हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं BSH 112 वन लाइनर PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो दो नंबर वाले, उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। 2014 से 2020 तक का हमने कवर किया है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ईयर है 2014 से 2015 के बीच में जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मानववाद से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, यह सब लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटास से बना है। यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानव की विशेषताएं, समस्याओं आदि पर खुले तौर पर चर्चा की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य दैवीय और पारलौकिक के स्थान पर मानवीय और प्राकृतिक सत्ता को महत्व प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची कौन था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक तथा यंत्रवेद था। इसकी कृतियाँ मोनालिसा तथा लास्ट सपर थी। इसने हवाई जहाज का मॉडल बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन कॉल्विन कौन था? उसके द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट सुधार के दौरान जेनेवा में एक फ्रांसीसी ईसाई धर्मशास्त्री, पादरी और प्रोटेस्टेंट सुधारक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन था। अगला क्वेश्चन हमारा, रिस्लू की उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, रिस्लू लुई 13वां का प्रधानमंत्री था। रिस्लू की उपलब्धियां निम्न है। पहला है, ह्यूगनाटो के अधिकारियों की समाप्ति उसने की थी। उसने सामंतों का दमन किया था। उसने शासन का केंद्रीकरण भी किया था। अगला है हमारा, सामंतों के अधिकार सीमित कर दिए थे उसने। अगला क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल का वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए समुद्र का रास्ता खोजते हुए 1498 में भारत पहुंचा था। उसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में हुआ था। बेसिकली वास्को डी गामा था जिसे भारत की खोज के लिए जाना जाता है। अब हमारा अगला ईयर 2015 से 2016 के बीच में जो पूछे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पेट्रार्क कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेट्रार्क को पुनर्जागरण काल में मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता था। उसका जन्म 1304 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। यह एक कवि था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सबर्ग की संधि 1555 में जो हुई थी उसका महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सबर्ग की संधि 1555 ईस्वी में हुई। इस संधि के द्वारा यूरोप में चल रहे धार्मिक युद्धों की समाप्ति हुई। इसका महत्व हम निम्न रूप में देख सकते हैं। अब इसके महत्व, इसके पॉइंट हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म को वैध धर्म की मान्यता इस संधि के द्वारा मिल गई। राजा को धर्म चुनने की स्वतंत्रता मिली। तीसरा पॉइंट है, चर्च के पास जितनी संपत्ति है वह अब उतनी ही रहेगी। चर्च अब आगे संपत्ति और हड़प या मतलब अधिकार नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबस के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका जन्म 1451 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। यह एक समुद्री नाविक और खोजी यात्री था। इसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ के बारे में आप संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, एलिजाबेथ के शासनकाल को स्वर्ण युग से भी कहा जाता है। इस युग ने अंग्रेजी पुनर्जागरण के उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया। इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश नाविकों ने नई दुनिया और सुदूर देशों से संपर्क स्थापित किए। इन्होंने भिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ह्यूगनाटोस कौन थे? जिसका उत्तर हो जाएगा, यह एक धर्मनिष्ठ और सामाजिक समुदाय था। ये समुदाय 16वीं और 17वीं शताब्दी के समय यूरोप में उत्पन्न हुए। ये फ्रेंच धर्म सुधारक थे। जॉन काल्विन इसके प्रमुख सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगला हमारा ईयर है 2016 से 2017 के बीच में। पहला क्वेश्चन है, प्रति धर्म सुधार का अर्थ बताइए। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम प्रति धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखने को मिला। धर्म सुधार आंदोलन के कारण कैथोलिक धर्म में जो सुधार हुए उसे ही प्रति धर्म सुधार माना गया है। इस आंदोलन के अंतर्गत कैथोलिक धर्म में अपने कुछ सुधार किए, जैसे भ्रष्ट पोप को निकाल दिया गया, करों में जो सुधार किए गए ऐसे ही थे। और धर्म सुधार बेसिकली वो चीज़, वो घटना थी, जैसे जो हमारा कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट जिन जिन तथ्यों को बता रहे थे कि ये कैथोलिक में गलत हो रहा है, तो उन्हीं सब तथ्यों पर कैथोलिकों ने विचार किया तथा उसे उन्होंने गलत पाया, इसलिए उनको उसमें सुधार कर दिया। उसे ही धर्म सुधार कहा गया। अगला क्वेश्चन है, महानाविक प्रिंस हेनरी का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, हेनरी द नेविगेटर। इसका क्वेश्चन मेन है। यह पुर्तगाल का राजकुमार था। राजकुमार हेनरी ने अपने देशवासियों को दुनिया के अज्ञात स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाने लगा। प्रसिद्ध रचना द प्रिंस के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा, निकोलो मैकियावेली। अगला क्वेश्चन हमारा, लुई 14वें के राजत्व का सिद्धांत क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लुई का राजत्व का सिद्धांत था, मैं ही राष्ट्र हूँ। लुई के समय में फ्रांस के सर्वसाधारण को इस बात पर विश्वास दिलाया गया कि मनुष्य जाति के लाभ के लिए ही भगवान राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजता है।
उसने अपने को ही सर्वस्व मान लिया था। अगला हमारा ईयर है 2017 से 2018 के बीच में जो पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मनोरियल व्यवस्था क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसे जागीर व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। यूरोप में इसका प्रचलन मध्य युग के समय प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम ऑरेंज कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक अंग्रेजी सेना नायक था। इसने नीदरलैंड में हुए धर्म युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से नेतृत्व किया। उन्होंने नीदरलैंड में ब्रिटिश सेना की स्थापना की, जिसे ऑरेंज आर्मी कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, जेसुइट्स कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा, जेसुइट का अर्थ यीशु के सेवक होता है। जेसुइट के एक कैथोलिक धर्म संघ है जो आधुनिक यूरोप के शुरुआती दिनों में उत्पन्न हुआ था। यह संघ यूएसए, जापान और अन्य देशों में फैला था। इसके संस्थापक इग्नेशियस लोयोला थे। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइन्थ एडिक्ट्स क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, काल्विन व पोप के अनुयायियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। अनुयायी होगा यहाँ पर। 1598 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट हेनरी चतुर्थ ने एक आदेश जारी कर यूनाटोस को स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी। इस आदेश को नाइंटीज के आदेश, एडिक्ट्स ऑफ नाइंटीज के रूप में जाना जाता है। इस पर 15 अप्रैल 1598 में हस्ताक्षर किए गए। यूरोप में मूल्य क्रांति क्यों हुई। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। यह एक ऐसी क्रांति जिससे यूरोप में मुद्रास्फीति की उच्च दर देखी गई। इसके कारण निम्न है, यूरोप में सोने व चांदी की खोज हो गई थी, इसके कारण ये आई। शहरीकरण और विकास, इसके कारण, इसके निम्न कारण थे। अगला ईयर हमारा 2018 से 2019 के बीच में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, द काउंसिल ऑफ ट्रेंट क्या था। जिसे हिंदी में ट्रेंट की परिषद 1545 और 1563 के बीच में ट्रेंट में, जो अब उत्तरी इटली में है, कैथोलिक चर्च की 19वीं विश्वव्यापी परिषद थी। उस समय प्रोटेस्टेंट सुधार से प्रेरित होकर इसे प्रति सुधार के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉलमी कौन था। तो टॉलमी एक प्रमुख भूगोलवेत्ता था। वह मिस्र का निवासी था। इन्होंने भू केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे कॉपरनिकस ने खंडित कर दिया गया है, खंडित कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्विंगली कौन था। तो ज्विंगली 1484 से 1531 के बीच में जिसका समय काल है। जिस समय जर्मनी में लूपर का जन्म हुआ था, उसी समय स्विट्जरलैंड में ज्विंगली का जन्म हुआ था। धर्म के क्षेत्र में उपवास का विरोध उसी ने किया। पादरी के ब्रह्मचर्य और संतों की पूजा का विरोध किया तथा उसे गलत बताया। उसने बाइबल और ईसा की सर्वोच्चता पर बल दिया। 1523 ईस्वी में वह कैथोलिक चर्च से अलग हो गया तथा 1531 में वह मारा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 सैक्रामेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हो जाएगा, कैथोलिक चर्च के 7 कैथोलिक धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु द्वारा स्थापित किए गए थे। ये 7 जो थे, ये स्थापित किए गए थे और चर्च को सौंपे गए थे। ये निम्न है, जिसमें पहला है बपतिस्मा, दूसरा है पुष्टिकरण, तीसरा है यूचरिस्ट, चौथा है तपस्या का संस्कार, पांचवा है बीमारों का उपचार और छठा है पवित्र आदेश, सातवां है विवाह। ये जो हमारा इमला की गलती हो रही है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 2019 और 2020 के बीच में अब हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्यूडर वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, ट्यूडर राजवंश ने 1485 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड में शासन किया। उसे हम इंग्लैंड के इतिहास के मध्य और आधुनिक युग की कड़ी मान सकते हैं। मध्यकालीन दुर्व्यवस्थाओं एवं अशांत स्थितियों को दूर करने, इंग्लैंड के आधुनिक राजनीतिक युग के प्रवर्तन और राष्ट्र की महत्ता के दिनों प्रारंभ करने का श्रेय उसे प्राप्त है। काफ़ी ज़्यादा ये राजवंश ने इंग्लैंड का विकास किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इग्नेशियस लोयोला कौन था। जिसका उत्तर हो जाएगा, कैथोलिक चर्च को एक नया रूप, चर्च होगा यहाँ पर, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, एक नया रूप देने में लोयोला 1491 से 1556 जिसका समय था का महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपना जीवन चर्च को समर्पित कर दिया था। उसने सोसाइटी ऑफ जेसस की स्थापना की, जिसके सदस्य जेसुइट्स कहलाए, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इस संगठन का आधार सैनिक रूप था। इसमें प्रत्येक सदस्य शामिल होने के लिए व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर अनुशासित होना पड़ता था। मतलब इसके सदस्यों का जो ज्वाइनिंग होता है, काफ़ी हार्ड प्रोसेस होता था, सब लोग उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिसका उत्तर हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की दूसरी शाखा थी। इसका उदय 14 से 16वीं शताब्दी में हुआ। इसकी शुरुआत धर्म सुधार के लिए की गई थी। प्रोटेस्टेंट संघ के लोगों ने चर्च से अलग होकर अपने संघ का गठन किया। इस संघ में लूथरवादी, काल्विनवादी भी सम्मिलित थे। बस हमारा क्वेश्चन इतने पूरे हो जा रहे हैं, और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं 2022 का पेपर जो मैंने दिया था उसका फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसमें कुछ नए क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर से अलग आए थे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए तो कम समय लगेगा लाइक करने में, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।